हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी इन वैद भवन। चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं और भाग्य पर इटलाऊं। तोड़ लेना बनमाली, तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। महान कवि माखनलाल की इन सुंदर पंक्तियों के साथ मैं मुकेश प्रसाद आप पढ़ रहे हैं संपूर्ण हिंदी व्याकरण। आज हम उपसर्ग पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। जो शब्दांश शब्दों के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं या विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अर्थात भाषा के वे छोटे से छोटा सार्थक खंड जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्गों का अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। जब किसी मूल शब्द के साथ कोई उपसर्ग जुड़ता है तो उसके अर्थ में परिवर्तन होता है या विशेषता उत्पन्न होती है। जैसे उप प्लस कार बराबर उपकार, इसमें उप उपसर्ग है, कार मूल शब्द है। मूल शब्द के पूर्व में उपसर्ग लगते हैं। इसी प्रकार अगला उदाहरण आ प्लस गमन बराबर आगमन, इसमें प्लस को हिंदी में धन कहा जाता है। जिस प्रकार आ धन गमन बराबर आगमन, लेकिन हम इसको प्लस ही पढ़ेंगे, प्लस ही बोलेंगे। तो इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है, तीसरा उदाहरण है बी प्लस नाश विनाश, सम प्लस हार संहार। आओ हम वर्तमान में प्रश्नों के प्रकार देखते हैं। वर्तमान में किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं उपसर्गों से, क्योंकि हम जिस बिंदु को जितना सरल समझते हैं वही बिंदु उसी बिंदु से अपने प्रश्न गलत होते हैं। तो देखिए, कौन से शब्द में उपसर्ग लगा है या नहीं लगा, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। विकल्प में 4 अभ्यय दे रखे होते हैं और उनमें से देखना रहता है कि किस शब्द में उपसर्ग लगा है, किस में नहीं लगा। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ अनार शब्द लिखा है। अनार में कोई उपसर्ग नहीं है, लेकिन कई बच्चे इसको असमझकर इसको उपसर्ग ही मान लेते हैं। तो हमको अच्छी तरह से ये जांच लेना चाहिए कि कौन कौन से शब्दों में उपसर्ग हैं और कौन कौन से में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो किस शब्द में उपसर्ग और संधि दोनों हैं। जैसे प्रति प्लस एक प्रत्येक, इसमें संधि और उपसर्ग दोनों हैं। उपसर्ग प्रति आपको दिख ही रहा है और संधि इसमें यण संधि है। इस प्रकार के भी बहुत अधिक प्रश्न आते हैं। अगला देखें तो किस शब्द में 2 या 2 से अधिक उपसर्ग हैं। तो जैसे अति प्लस आ प्लस 4 अत्याचार, तो इसमें देखें अति और आ 2 उपसर्ग हैं और 4 मूल शब्द है। तो इस प्रकार के भी प्रश्न बनते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक भी उपसर्ग होते हैं और पूछा जाता है कि इसमें कौन सा मूल शब्द है या इसमें कौन कौन से उपसर्ग हैं। नेक्स्ट देखें तो किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। तो देखिए, इसमें उदाहरण में अंतर्राष्ट्रीय, इसमें अंतर उपसर्ग है, राष्ट्र मूल शब्द है और ये प्रत्यय है। तो इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इस उपसर्ग का विपरीत उपसर्ग होगा या क्या होगा, इस प्रकार भी पूछा जाता है। तो जैसे सुबोध है, तो सुबोध का विपरीत क्या होगा, तो उसका विपरीत होगा कुबोध। कई लोग सुबोध का विपरीत अबोध कर देते हैं, जो गलत है, क्योंकि सु का विपरीत उपसर्ग कु होगा। सु यानी सुंदर, तो कु यानी बुरा या गंदा। नेक्स्ट देखें, शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़े जिसका अर्थ भोजन बने, इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं। मैंने भोजन यहाँ पर उदाहरण के लिए लिया है, नहीं तो अन्य भी आ सकते हैं। तो जैसे आ प्लस हार आहार, आहार में हम आ उपसर्ग जोड़ेंगे जिसका अर्थ भोजन बन जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखें, कोई सा भी उपसर्ग देकर उसका अर्थ पूछ ले। जैसे उदाहरण में मैंने यहाँ पे पर लिया है, पर उपसर्ग का अर्थ पूछ ले तो इसका अर्थ है आगे, अधिक, विशिष्ट, अधिक। इसी प्रकार नेक्स्ट है, इस शब्द में संधि है या उपसर्ग है,
इस प्रकार का भी प्रश्न बन सकता है। तो फिर वहाँ पर हम देखेंगे। तो मैंने यहाँ उदाहरण लिया है उदय प्लस अचल बराबर उदयाचल। तो कई बच्चे इसको उद उपसर्ग मानकर भी गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर ये इसमें संधि रूप है, उपसर्ग नहीं है। तो इस प्रकार प्रश्न बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो आप हर प्रकार से तैयार हो जाएं। अपना संपूर्ण दृष्टिकोण हर एंगल से आपको देखना है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है और अपन को कैसे करना है। तो आगे चलते हैं उपसर्ग के प्रकारों में। तो उपसर्गों को 4 प्रकारों में बांटा गया है, जिसमें संस्कृत के उपसर्ग हैं जिनकी संख्या 22 है, हिंदी के उपसर्ग हैं, अरबी पारसी के उपसर्ग हैं और अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। आज हम संस्कृत के उपसर्ग देखेंगे। तो शुरू करते हैं। यह नीचे देखिए, मैंने इमेज यहाँ पर ली है। संस्कृत में संख्या 22 मानी गई है, जिसमें अति, अधि, अनु, अप, अपि, अभि, अव, आ, उद। कई लोग इनको उत भी कहते हैं। उद और उत एक ही बात है। ऐसे उद उपसर्ग होता है। उप, दुर, दुस, नि, निर, निस, परि, प्र, प्रति, वि, सम, सु, अन। तो इनमें देखिए 7 उपसर्ग ऐसे हैं जिनमें हलंत लगा हुआ है। तो हलंत लगे हुए कौन से हैं? तो देखिए दूर, दुस, नीर, निस 4 हो गए। दूर, दुस, नीर, निस 4 ये हो गए। इसके बाद में सम, अनु, उद, सम, अन, उद, सम, अन, उद, इस प्रकार 7 हो गए। तो अब इनको विस्तार से देखेंगे। यहाँ पर टाइपिंग में हलंत नहीं लग पाए, इसलिए मैंने वहाँ पर इमेज में आपको दिखाया है। यहाँ पर देखिए अति। अति उपसर्ग जिसका अर्थ अधिक है और शब्द बनेगा अत्यधिक। शब्द बनेगा अत्यधिक, अत्यंत, अति, अतिशय। दूसरा उपसर्ग है अधि और अर्थ है ऊपर या श्रेष्ठ। शब्द बनेगा अधिकार, अधिपति, अधिनायक। तीसरा अनु उपसर्ग है जिसका अर्थ पीछे या समान में है। शब्द अनुचर, अनुकरण, अनुसार, अनुशासन। अप अर्थ बुरा या हीन में। अपशय, अपमान, अपकार। पांचवा अभि जिसका अर्थ सामने, चारों ओर या पास, जैसे अभिमान, अभिषेक, अभिनय, अभिमुख। छठा अव उपसर्ग जो हीन या नीच जिसका अर्थ है जैसे अवगुण, अवनति, अवतार, अवनति, 2 बार आ गया अवनति। आ उपसर्ग जिसका अर्थ तक या समेत, जैसे आजीवन, आगमन। 8वां उत ये मैंने बताया जिसको उद भी कहा जाता है और इसमें हलंत लगता है। या टाइपिंग में हलंत लग नहीं पाया, इसलिए मैंने वहाँ पर आपको इमेज में बताया था। तो देखिए उद का अर्थ है ऊंचा, श्रेष्ठ या ऊपर, जैसे उद्गम, उत्कर्ष, उत्तम, उत्पत्ति। उप उपसर्ग जिसका अर्थ है निकट, सदृश्य, गौण, जैसे उपदेश, उपवन, उपमंत्री, उपकार। दूर दूर इसमें हलंत है। इसका अर्थ है बुरा या कठिन, जैसे दुर्जन, दुर्गम, दुरासा, दुराचार। दुस इसका अर्थ भी बुरा, कठिन में है, जैसे दुष्चरित्र, दुस्साहस, दुष्कर। नीर, निस इनमें भी हलंत है। नीर का देखिए, नीर का बिना, बाहर, निषेध के अर्थ में, जैसे निरपराध, निर्जन, निराकार, निर्गुण। निष्का रहित, पूरा या विपरीत में होता है, जैसे निस्सार, निस्तार, निश्चल, निश्चय। नी का अर्थ निषेध, अधिकता या नीचे के संदर्भ में, जैसे निवारण, निपात, नियोग, निषेध। अप का अर्थ निकट, जैसे अपि है, अपि का अर्थ निकट, जैसे अभिमान, अभियद नाम, इस प्रकार। 16वां है परि उपसर्ग जिसका अर्थ आसपास, चारों तरफ, जैसे परिजन, परिक्रम, परिपूर्ण, परिणाम। 17वां है प्र जिसका अर्थ अधिक या आगे, जैसे प्रख्यात, प्रबल, प्रस्थान, प्रकृति। 18वां है अपना प्रति
जिसका अर्थ उल्टा, सामने, हर एक, जैसे प्रतिकूल, प्रतिक्षण, प्रत्यक्षण, प्रतिक्षण, प्रत्येक। इसी प्रकार 19वां वि उपसर्ग जिसका अर्थ भिन्न या विशेष में, जैसे विदेश, विलाप, वियोग, विपक्ष। 20वां अपना है सम, इसमें भी हलंत है। सम का अर्थ उत्तम, सात या पूर्ण के संदर्भ में, जैसे संस्कार, संगम, संतुष्ट, संभव। सु उपसर्ग का अर्थ अच्छा या अधिक में है, जैसे सुजन, सुगम, सुशिक्षित, सुपात्र। और 22वां अन है, इसमें भी हलंत है। अन का अर्थ अभाव में, जैसे अनहित, अनहोनी, अनमेल। इस प्रकार ये संस्कृत के मुख्यतः 22 उपसर्ग हैं। कम से कम ये तो याद रहने ही चाहिए। इनमें देखिए, फिर मैं एक बार बता दूं कि 7 उपसर्ग ऐसे हैं जिनमें हलंत है। हलंत वाले कौन कौन से हैं? दूर, दुस, नीर, निस, सम, अन और उद। ये 7 उपसर्ग है जिनमें हलंत है और किसी में भी हलंत नहीं है, तो आप इनका ध्यान रखें। अगले वीडियो में उपसर्ग भाग 2 में हम आगे के हिंदी के उपसर्ग, अरबी, पारसी के और अंग्रेजी के उपसर्ग पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।